और कुछ पूरी दुनिया उनकी खिड़की के बाहर खड़ी रहती है। ये कहानी एक ऐसे बच्चे की है जिसके पैर रुक गए, लेकिन जिसके पैरों ने चलना कभी नहीं छोड़ा। हवा को कभी दीवार समझ नहीं आई और दीवार को कभी हवा। हवा हवा चल चल दूर चल, खुल खुल खुल। सोचना अच्छा नहीं होता। सोचना भी मना है। मैं तुम्हें बचाना चाहता हूँ। किससे? बीमारी से। और जिंदगी? कोई बुलाता है, कोई याद करता है और कोई रास्ता दिखाता है। तारा, आज बाहर क्या हुआ? बहुत कुछ। सुबह बारिश हुई, फिर धूप निकली, और मोर नाचा, और नदी आज इतनी जोर से बह रही थी जैसे हंस रही हो। धीरे बोल, मैं देख रहा हूँ। तू देख रहा है? हाँ, तेरी बातों से। छोड़, मैं तेरे लिए फूल लाई हूँ। सच? इसका रंग बता। सफेद? गलत, गुलाबी। मेरे लिए तो हर फूल सफेद ही होता। क्यों? क्योंकि मैंने बाहरी दुनिया के रंग कब देखे। एक दिन मैं तुझे सारे रंग दिखाऊंगी। वादा? वादा। हर वादा पूरा हो ये जरूरी नहीं, लेकिन हर वादा उम्मीद को जिंदा रखता है और कभी कभी इंसान उम्मीद के सहारे ही पूरी जिंदगी जी लेता है। मुझे पकड़ के दिखा देना। तू पकड़ते नहीं है। मैं जीत गई। नहीं, एक और बार। मुझे भी आता है, मैं भी खेल सकता हूँ, लेकिन सिर्फ सपने में। अयान, आना। आना, हम तुझे पकड़ेंगे नहीं। नहीं नहीं, मैं यहीं से देख लेता हूँ। ठीक है, तू वहीं बैठ के देख ले। मैं बस देखने के लिए ही बना हूँ। हम ना फिर आएंगे। कर जोर से हंसना, क्योंकि तुम्हारी हंसी मेरे कमरे तक आ जाती है। जब तू मुझे पकड़। कितना अजीब है, उनके पैर मिट्टी को छूते हैं और मेरे सपने। दही ले लो, ताजा दही, मलाई वाला दही। अरे अरे, ठंडा दही, मीठा दही, ले लो, ताजा दही, मीठा दही, ठंडा दही, ले लो। रास्ता जागे, गांव जागे, सूरज सा दिन जागे। ले लो, ताजा दही। ये लो। अरे वाह, आज तो पूरा गाँव जाग गया है। जाओ मजे करो। दही ले लो। उसके साथ भाग सकते हो, कितना अच्छा लगता होगा। दही वाले भैया, इधर आना। तुम एक बात पूछी? पूछो छोटे बाबू। तुम रोज इतना चलते हो, रास्ते कभी थकते नहीं? रास्ते कभी नहीं थकते, कभी नहीं। रास्ते कभी थकते थे, वो तो बस इंतजार करते हैं किसी के चलने का। काका, तो क्या मेरे लिए भी कोई रास्ता इंतजार करता होगा? हाँ बिल्कुल, और जब वक्त आता है रास्ता खुद घर तक चलता है। काका, मैंने दही कभी नहीं खाई। दही का स्वाद केवल जुबान पर नहीं, गाँव की मिट्टी में भी होता है। तो मुझे भी काम का एक चम्मच मिलेगा? अरे नहीं, ठंडी मीठी कोमल जैसे माँ की मुस्कान। कितना अच्छा है, मुझे लग रहा है मैं पहली बार बाहर बैठा हूँ। चल मुझे देर हो रही है, अब अगर अभी घर नहीं पहुंचा तो कोई बात हवा झुकती नहीं। नहीं, फिर आऊंगा। कल जरूर आना, और अगर मैं यहाँ ना मिलूं तो उदास मत होना। शायद
चलो चलो दही ले लो। हवा झुकती नहीं, रास्ता रुकता नहीं, जो सपना सच्चा हो वो कभी मरता नहीं। उस दिन के बाद अयान की दुनिया बदल गई। गांव में एक नया डाकघर बन रहा था। गांव वालों के लिए वो सिर्फ एक इमारत थी, लेकिन अयान के लिए वो एक उम्मीद का दरवाजा बन गया। उसने सुना था ये डाकघर राजा का है। उसने सुना था ये डाकघर राजा का है और उसका बचपना मान बैठा कि जो राजा अपनी प्रजा का इतना ख्याल रखता है वो एक दिन उसे याद करेगा। उस दिन से हर राह, हर कदम, हर मुसाफिर तो एक ही बात कहता, महसूस होता शायद राजा का संदेश आ गया। आयान, सुना तुमने? क्या हुआ? सब इतने खुश क्यों है? आज गांव में सब एक ही बात कर रहे हैं। राजा ने नया डाकघर खुलवाया है। डाकघर? वो क्या होता है? तुम्हें नहीं पता? डाकघर में चिट्ठियां आती है। महाराज हर इंसान को चिट्ठी देता है जिन्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत हो। सच्ची? मुझे तो राजा की सबसे ज्यादा जरूरत थी। तुम राजा से क्या मांगोगे? मैं कुछ नहीं मांगूंगा। बस ना मैं इतना पूछूंगा कि राजा जी, क्या बाहर की दुनिया